तो बज चुके हैं शाम के 6:35। किट्टू बोला किट्टू को चाय पी लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिर मैं चाय लेके आ गया। क्या कर रहा है? चाय बिस्किट मैं खा रही थी, मुझे नहीं खा करके अपना ही खा रहा है। मेरे को देख रहा है डिप डिप करके खा रही है। वाइट टी शर्ट खराब कर लेगा। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम लोग हैं, वहाँ पे अपनी अपनी तरीके से लोगों ने दुआएं की। और पता है, ये सुबह आई थी हमारे बेटे को इंजेक्शन देने, और सुबह नहीं पता चला कि कृतिक यहाँ पे एडमिट है और यहाँ पे इनका ड्यूटी चल रहा था। और ये इन्होंने ये पहचाना कि ये तो कृतिक है, तो उसके साथ रुकता है ना, भले वो स्वस्थ रहता है लेकिन वो हॉस्पिटल में रुकता तो वो भी पेशेंट जैसा ही हो जाता है। हे गाइस, ये देखिए कृतिक किसी को नहीं छोड़ रहा है। पता है, ये सुबह आई थी हमारे बेटे को इंजेक्शन देने, और सुबह नहीं पता चला कि कृतिक यहाँ पे एडमिट है और यहाँ पे इनका ड्यूटी चल रहा था। और ये इन्होंने ये पहचाना कि ये तो कृतिक है, तुम जिस वार्ड में थी उस वार्ड में कृतिक एडमिट है। कृतिक आप बोला कृतिक सही हो गया। ये दिखा दो अपना, ये दिखा दो। देखो आपको कैमरा लगा है। कल तो ऐसे दांत से, मतलब जिस दिन था दांत से नोच रहा था, ऐसे खींच रहा था, ऐसे ऐसे से पूरी रेड कर दिया तुमने। देखना, इन्होंने ही सही किया और इनको ही तुम नोचोगे। हाँ, अटैक कृतिक, अटैक। ओ बाबू, कोई ऐसे नहीं करते बेटा। आओ दिखा दें आपको, क्या देखोगे? आओ दिखाते हैं इधर। अच्छा, आओ दिखा। उधर देखो, कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? इसको खोल लें। कुछ दिखेगा? लोग तो ये तो बोल रहे थे कृतिक तो कम लग रहा है एडमिट, तुम ज्यादा ही लग रही हो। मैं ही लेटी रहती थी क्योंकि इसको लेकर ये मेरे ऊपर ही सोता था, इसलिए ना मेरी हालत और खराब हो गई इसकी वजह से। उधर देखो बाबू, उसमें ब्लॉग है। इधर देखो कृतिक, इधर देखो। अच्छा नहीं कर रहे हो बेटा? ये तो आँख वाँख सब नोच लेता है। इनकी एक फ्रेंड आई थी मुंबई से, क्या नाम था उनका? आपकी? हाँ, बेचारी पहली बार आई थी, उनका पूरा ये सब रेड कर दिया। अच्छा, क्या चाहिए आपको? तो बज चुके हैं शाम के 6:35। किट्टू बोला किट्टू को चाय पी लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिर मैं चाय लेके आ गया और कटलेट लेके आ गया। पहले तो बोली नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ा सा ट्राई कर लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो। वेज है, इसमें कुछ है ही नहीं, पनीर वनीर मिलकर पूरा वेज का आइटम है, तो खाना चाहिए। पनीर तो खिला सकते हैं ना? मत खिलाओ, जान दो, छुट्टी छुट्टी कर जाएगी। यही होता है, एक माँ ना मानता नहीं है माँ का मन। मत खिलाना। पनीर खिला रहे थे थोड़ा सा, बिल्कुल। हाँ देखो, पनीर इसे एकदम प्लेन है। नहीं, ये नहीं। क्या कर रहा है किट्टू? ये देखो, वो देखो क्या कर रहा है ये। साइकिल को उछाल कर नाला किया पार। क्या कर रहा है? चाय बिस्किट मैं खा रही थी, मुझे नहीं खा करके अपना ही खा रहा है। मेरे को देख रहा है डिप डिप करके खा रही है। वाइट टी शर्ट खराब कर लेगा। उनको लग रहा है इसका कपड़ा चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं गाइस, कृतिक की हेल्थ को लेकर के आप सब लोगों ने बहुत कमेंट किए, और कुछ लोग यहाँ पे हमसे मिलने भी आए, तो उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने अपने मैसेज के ज़रिए हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम लोग हैं, वहाँ पे अपनी अपनी तरीके से लोगों ने दुआएं की, और अपने अपने तरीके से सब लोगों ने बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए उसके लिए बोला। तो कृतिक की हालत काफ़ी ठीक है। डॉक्टर अभी आए थे, जो भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था वो इन्फेक्शन अब ख़त्म हुई हो चुका है। बस ये थोड़ा सा दे दो, खा रहा है तो दे दो, बिस्किट खाता रहेगा ना, बिजी रहेगा ना, चिड़चिड़ापन तो नहीं रहेगा उसमें। बिस्किट खा रहे हैं तो नॉर्मल बिस्किट होता है, एक मैरीगोल्ड तो कोई भी खा सकता है, बीमार आदमी भी खा सकता है, उसमें क्या है। लो तो इसलिए यार। और आज तो सुबह एक आई थी, सुबह 6 बजे मैं सो रहा था, तो यहाँ पे किट्टू बाबू को लेकर के लेटी थी, और यहाँ पे मैं सोफे पे लेट गया था। मैंने सोफ़ा थोड़ा इधर कर दिया क्योंकि बाबू थोड़ा सा परेशान कर रहा था, बार बार यहाँ पे हाथ वगैरह डाल रहा था। और होता है कि भाई जब कोई घर में बीमार हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
तो लेकिन क्या है कि भाई किसी न किसी को तो समझदारी करनी पड़ती है। किट्टो को बिल्कुल भी कुछ भी खाने ना पीने का कुछ भी मन नहीं, लेकिन होता कि भाई नहीं, उसको अगर चाय वाय या तो उसको टाइम से कुछ खाने वाने के लिए नहीं दूंगा तो पता चला एक को मैं संभाल रहा हूँ, दूसरा भी बीमार पड़ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा भाई। तो मैं किट्टो को टाइम से भाई खा लो, तभी वो खाने का मैंने ज़बरदस्ती डांट के नहीं, खा लो थोड़ा बहुत खा लो। अभी चाय ला के दिया हूँ क्योंकि शाम को मुझे चाय चाहिए होता है, तो मैं नीचे गया था चाय लेकर के आया। किट्टो को चाय दिया, बोले नहीं 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 मैंने पीऊँगी, तो पी रही है। तो अच्छा हुआ, एक कटलेट लेके आया था, मगर थोड़ा सा खा लेगी तो खा लिया। हालांकि इसको मैंने फ़ोन करके पूछता ना, मना कर देती, तो मैंने फ़ोन नहीं किया, मैं डायरेक्ट जा करके लेकर के आ गया हूँ। पता है ये ना, देखो हम लोग हमारा देखा है ना कि हम डिप करके खा रहे बिस्कुट, तो ये देख के खा रहा है। जब इसके लिए आया था डिप करके खाने के लिए, तो अपना नहीं खाया था उस टाइम। होता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये बड़ों जैसा काम, माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं ना बच्चा। बहुत परेशान किया ना पापा को, तो यही सब है, बच्चे तो परेशान करने के लिए होते ही हैं। अभी वो चाय वाय पी रहा है, मिलते हैं कुछ देर के बाद। और थोड़ा सा दुख होता है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा बाहर आ गया था क्योंकि कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, किट्टो को लेकर के बोल देते हैं, मुझे लेकर के बोल देते हैं। तो मैं यार ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यार हम लोग भी इंसान हैं, और जिसका बेटा एडमिट होता है, मैं तो यही दुआ करूँगा भगवान किसी के भी बच्चे को ऐसा दिन ना दिखाए कि हॉस्पिटल का दिन देखना पड़े। देखो नॉर्मल चीज़ें चलती रहती लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ चलते रहते हैं, बीमार इतना ही पड़े कि भाई बस जाओ डॉक्टर को दिखाओ, दवाई आए घर पे ले आकर खिलाओ, सही हो जाए। हॉस्पिटल में एडमिट कराना ना पड़े। हॉस्पिटल में एडमिट कराना, कितनी भी सुख सुविधाएं दे दें हॉस्पिटल के अंदर, टीवी लगा दें, एसी लगा दें, बड़ा बड़ा बेड दे दें, सोफ़ा दे दें, लेकिन भाई हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है और घर तो घर ही होता है। घर का चाहे आप ज़मीन पे ही सोते हो, चाहे आप चटाई पे सोते हो, उसका जो सुख है ना भाई साहब, वो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी, चाहे आपको सोने का ही बिस्तर क्यों ना लगा दिया जाए, नहीं मिलेगा। जिस इंसान को जिस चीज़ की आदत होती है, जिस चीज़ से मोहब्बत होती है, उसको वही अच्छा लगता है। और कुछ लोगों ने किट्टो को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोला, मैं थोड़ा सा किट्टो के पक्ष में बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखो वो भी एक माँ है यार, रात भर उसको लेकर के जगी है, उसके हाथ पे, इस बाजू पे बाबू को लेकर के लेटी है रात भर। और जो पता, तो जब बच्चे होते हैं, अभी उतना समझदार मेरा बेटा नहीं है, तो जब उसको ड्रिप जब लगा हुआ है, जब उसको बॉटल के जरिए जब उसको मेडिसिन जब उसकी बॉडी में जाता है, तो बच्चा इधर उधर उछल कूद, माँ के पेट पे, माँ की छाती पे, माँ के पैर पे, माँ के बदन पे, इधर उधर उछल कूद मचा के रखता है। तो भाई वो भी एक इंसान है, रात भर सो नहीं पाती है। मैं तो किसी भी तरीके, चलो मैं, क्योंकि मेरे पास सोता नहीं वो, उसको शुरू से ही आदत है, वो किट्टो के पास ही सोता है और हाथ पे सोता है वो। मैं बेड पे लेट गया, मैं भी भाई ऊपर नीचे, कभी डॉक्टर नीचे बुला रहे हैं, कभी बिलिंग के चक्कर में, कभी मेडिसिन के चक्कर में, कभी ये वो। और देखो हर चीज़ ब्लॉग में शूट करना अच्छा नहीं लगता, और जहाँ जब हमें लगता है यार मेरा बेटा ठीक है, खेल रहा है, तो हम वो चीज़ दिखाते हैं। और ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती का दिखावटी रोने लगे वीडियो में बैठ करके, तो ये चीज़ें नहीं करते हैं भाई। जब हंसने का आता है, जब रोने का आता है, जब मुस्कुराने का आता है, वो चीज़ें दिखाते हैं। और रही किट्टो की बेड पे लेटने के बात, भाई माँ है, रात भर जगी है, थक गई, लेट गई, तो क्या हो गया भाई, उसका पति है ना, और मेरे बेटा, उसका बाप अभी है, तो उसको संभाल लेगा। तो किसी को इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे दुख के साथ ही नहीं हो सकते हैं, तो मेरे किसी भी चीज़ के साथ ही नहीं हो सकते हैं। जो लोग अपने थॉट्स को ला करके रखते हैं, मैं तो जब किसी का भी परिवार का, मैं बोलता हूँ माँ बाप छोड़ दो, किसी का बेटा ही छोड़ दो, किसी का परिवार का एक मेंबर भी एडमिट होता है ना हॉस्पिटल में, और आपको आकर के हॉस्पिटल में रुकना पड़े ना, तो फिर आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, जब हॉस्पिटल में मैंने बहुत सारे लोग को देखा है, परिवार में जब नंबर आता है कि भाई यार हॉस्पिटल में आप रुक जाओ, लोग, बहुत सारे लोग भागते हैं, अपनी बहाने बताते हैं, हमको तो ये दिक्कत है, हमको तो ये दिक्कत है, हमको शरीर में दिक्कत है, हम तो बाहर का खाना नहीं खा सकते, हम तो रुक नहीं सकते हॉस्पिटल में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और हॉस्पिटल में रुकना भाई, जो एक पेशेंट रुकता है और जो उसके साथ रुकता है ना, भले वो स्वस्थ रहता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में रुकता है तो वो भी पेशेंट जैसा ही हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अपने अपने थॉट्स, अपनी अपनी चीज़ें लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, सबका स्वागत है, जो जैसा सोचता है वैसा लिखता है। और कितना ही हम कर ले, कितना भी बोल लें, भाई मेरा बेटा, मेरा काम है ब्लॉगिंग, मैं करता हूँ भाई। मैं जब खुशी दिखाता हूँ, अपने बेटे का बर्थडे दिखाता हूँ, अपनी चीज़ें दिखाता हूँ, तो जब मैं दुख की घड़ी में मैं
बहुत, और मैं उन लोगों के लिए नहीं शेयर करता हूँ जो लोग हेट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए शेयर करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए शेयर किया हूँ जो लोग मेरे बेटे से यहाँ पे हॉस्पिटल में मिलने आए, बगैर मेरे को एड्रेस दिए, बगैर कुछ चीज़ बताए, वो लोग ढूंढ करके किसी भी तरीके से पता ले करके जहाँ पे मेरा बेड है वहाँ पे मेरे बेटे से मिलने आए। कोई रात में आए, कोई सुबह आया मिलने। उन लोगों के लिए मैं वीडियोज़ डालता हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं डालता हूँ जो सोशल मीडिया पे बैठ करके बकैती करते हैं और बस उनका काम है कि कहाँ हमें कुछ मिले, हम किसी को भी ट्रोलिंग करें, चाहे वो किसी के घर में कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका काम है कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, चाहे मेरे 1000 व्यू आए, चाहे 5000 व्यू आए, चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हो, चाहे 4 लाख सब्सक्राइबर, चाहे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, मैं वीडियोज़ डालता हूँ उनके लिए हूँ जिनको हम पसंद हैं, जो हमें पसंद करते हैं। जो हमें पसंद नहीं करते हैं उनको दूर से ही राम राम है। मुझे पता है जो हमें पसंद नहीं करते हमारी वीडियो और गौर से देखते हैं, और जो लोग पसंद करते हैं, मेरे बेटे को प्यार करते हैं, वो आए हैं, मेरे बेटे से मिल के गए हैं। उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता यार कोई आया है मिलने के लिए, क्योंकि हर कोई वीडियोज़ में आना उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी 2 नर्स थी, आप लोगों ने देखा वीडियोज़ में, वो आई, वो इसी हॉस्पिटल में वो जॉब करती हैं, और रात में, क्योंकि रात में लाइट मैंने ऑफ़ कर रखी थी, तो वो आई हैं, छोटी सी लाइट जलती है, बाबू को इंजेक्शन लगा के गई थी, तो उनको पता नहीं था। उनकी एक नर्स जो एक और फ्रेंड है, सिस्टर, उसने बताया, तो वो दोनों फिर आई। आज उनका ऑफ था लेकिन कृतिक से मिलने आई, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सब बातें थोड़ा सा दिल में है, तो मैंने इसको शेयर कर दी। तो इस वाले ब्लॉग को एंड कर दे, क्योंकि अभी मुझे जा रहा है और मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, बाय बाय।